घनन घन गोलियां हैं चल गई देख रात माँ, गोलियां हैं चल गई रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। आज के इस खास इवेंट में हम आपको मिलवाने वाले हैं देसी स्वैग के बादशाह से, जो आए हुए हैं अपने नए और मच अवेटेड गाने मोनी के लॉन्च पर। हम आपको बता दें कि मोनी का ये नया वर्जन एक धमाकेदार कोलैबोरेशन होने वाला है। इस गाने के सिंगर्स है बादशाह और शर्वर यादव। इसी के साथ आपको बता दें कि इस गाने के लिरिक्स भी बादशाह ने खुद लिखे और फोक टच के साथ दिया है इस गाने को और भी खास अंदाज। इसी के साथ इस म्यूजिक को कंपोज किया है हितेन ने और मास्टरिंग के लिए जिम्मेदारी उठाई है सनी एमआर ने, जो हुआ है गॉडफादर प्रोडक्शंस में। बादशाह ने अपनी देसी स्वैग और नए जेनरेशन के टेस्ट को ध्यान रखते हुए इस गाने में अपना यूनिक स्टाइल ऐड किया है। वैसे बादशाह के फैंस के लिए ये एक परफेक्ट ट्रैक होने वाला है, जो देसी और मॉडर्न बीट्स को एक साथ लेकर आता है। ऑब्वियसली देख के पहले हाइट की बट ये शी इज गॉट अ वेरी पावरफुल वॉइस। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। और आई थिंक शी इज गॉट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइसेस वी हैव इन इंडिया राइट नाउ। थैंक यू। नहीं यार, मैं खुद पकड़ लेता हूँ, मतलब मैं खुद, मेरा रेडार ऑन रहता है एंड आई रीच आउट टू पीपल खुद ही। वैसे चलो वो तो बाहर 6 आता है, पर पीछे कितने सारे 1, 2, 1.5, पौने 2 ये चल रहे होते हैं, फिर जाके 6 निकलता है। So it's a very long process, but yeah, for this 6 we have had many 1 and 0.5s also. He's very selective कि नहीं मुझे ऐसी ही करनी है, ये मेरी विजन है। Okay. He's very selective, yeah. मुझे याद है हम श्रीलंका में थे एक शो के लिए एंड वहाँ पे शार्वी ने ये गाना शुरू किया। मैं कहा यार ये गाना तो इसकी आवाज़ में बहुत ही सही लग रहा है। और फिर देन इसने, तूने क्लिक पे ही वोकल रिकॉर्ड किया था ना, इसने वोकल रिकॉर्ड किए वॉइस नोट पे एंड देन आई सेंड दैट टू, थैंक यू, आई लव यू। तो वो वोकल्स मैंने हितेन को भेजे और नॉर्मली मैं ब्रीफ करता हूँ हितेन को ऐसी बीट चाहिए, ऐसी बीट चाहिए, बट इसके लिए कोई ब्रीफ नहीं किया था। ये हितेन ने बीट बनाई पहली बार में, इट्स ऑल हिज वर्क। आई थिंक इसने सिर्फ आधा घंटा लिया एंड ही नेल्ड द बीट। और फिर बीच में मैं घुस गया इसके। एंड देन व्हेन वी मेड द वीडियो वी रीच्ड आउट टू प्रीति एंड शी वाज काइंड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड शी डांस्ड ब्रिलियंटली। बट ऑल्सो आई थिंक द बिगेस्ट हीरो ऑफ द वीडियो आर द पीपल ऑफ जोधपुर। वो जो लव और उनका वो जो सपोर्ट था, दैट वाज अमेजिंग। दोनों तरीके हैं, बट आई थिंक वो बहुत नेचुरली निकलता है जो आधे घंटे वाला है ना, और वो मन करता है कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म कर दो एंड देन यू एज अ लिसनर यू वांट टू लिसन टू दैट कि ये जब पूरा बन जाएगा मेरा बड़ा मन है सुनने का। बट वो आधे घंटे में निकलने के लिए 10-15 साल की मेहनत लगी है। मुझे तो बहुत मज़े आते हैं। लाइक आई थिंक विथ हिम इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ मस्ती एंड अ लॉट ऑफ वर्क, बट काम उनके साथ पता नहीं चलता है। इट्स जस्ट लॉट्स ऑफ प्ले एंड नो वर्क लीड्स टू लॉट्स ऑफ वर्क, है ना? शार्वी को आधा टाइम पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ये भी रीजन तो है। मैं इसको बोलता हूँ कि गाना रिकॉर्ड करते हैं तो शी डजंट गिव अ फक कि क्या चल रहा है। हो जाता है। हाँ, मतलब शी इज लाइक मस्ती में। तो ये प्रेशर नहीं लेती, तो आई थिंक यू नो दैट्स वी आल्सो आई थिंक वी हैव टू गिव अ शाउट आउट टू रजत देव हु इज द कोरियोग्राफर ऑफ द सॉन्ग। And I was a little annoyed. I was like, you know, where is Preeti? Why isn't she practicing? You know, because when he showed me the steps, I was like, how the ये साला होएगा कैसे? But hard. And then Rajat was like, oh, she got it like an hour and she was done. I was like, तो सर वो पहले तो उंगली पे घुमाई। अच्छा, ये फनी चीज़ ये है कि वो नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, सीक्रेट नहीं बताऊंगा। नहीं बता दूं। वो तो जो बंदूक थी ना, जो अच्छा प्रैक्टिस के टाइम छोटी थी। अच्छा। और फिर उसको हमने घुमाया उंगली पे। अच्छा, अभी स्टिल टॉकिंग अबाउट बंदूक। यस ऑफ कोर्स। तो फिर जब हम घुमा रहे थे तो वो पूरा वैसलीन वगैरह लगाना पड़ा, यू नो, बिकॉज ये जो वीडियो में हमने बंदूक देखा है उसकी बात चल रही है। तो जो यस ऑफ कोर्स। तो फिर ऐसे जो एक्शन था, यू नो, तो वो ऐसे घूम रही थी और वो तो घूम तो गई, बट फिर प्रैक्टिस के टाइम तो हो गया अच्छी तरह से एंड फिर जब निकाला तो हाँ, तो उंगली मोटी हो गई। उसके बाद उंगली सूज गई बहुत ज़्यादा एंड देन उसके बाद व्हेन वी ट्राइड इट डिडंट हैपन।
तो फिर जुगाड़ लगाया तो बंदूक तो घुमानी थी, तो वो घुमा दी। वो लगाया कैसे वो नहीं मैं बता सकता। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ तो ब्लेसिंग है। अगर ब्लेसिंग है तो ही है नहीं मेरे पास कोई जवाब। आई थिंक इट्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। उसकी नज़र है तो सब ठीक है, उसकी नज़र नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। मैं म्यूज़िक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक ही है। और आई थिंक जस्ट बिकॉज आई प्रॉब्ली मेड सम नेम फॉर माई सेल्फ डजंट मीन आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ द गेम। You are. Yeah, I keep learning, and the other day I'll tell you a funny incident, which is, I'm going to be very honest. I am judging on this show called Indian Idol. Yes. And मेरे साथ श्रेया मैम थे और विशाल सर थे, and एक स्नेहा शंकर करके सिंगर है, शी इज़ ब्रिलियंट क्लासिकली ट्रेंड, राम शंकर जी की बेटी है वो, एंड वो ठुमरी गा रही थी। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उसी दिन मुझे पता चला उसको ठुमरी कहते हैं, मुझे पता भी नहीं था। और जो वो आई और उन्होंने शुरू किया और मैंने श्रेया मैम को बोला मैम ये फिर वैसे ही एंड विद इन 50 seconds आई वॉज क्राइंग, आई वॉज इन टीयर्स, इट वॉज लाइक कैथरेसिस फॉर मी, एंड आई सॉ श्रेया मैम वॉज क्राइंग एंड आई टोल्ड श्रेया मैम, मैं क्या मैम मुझे समझ भी नहीं है फिर भी मुझे रोना आ रहा है। सो आई डोंट थिंक यू नीड टू learn music, I just think you need to feel it and understand, and I love all sorts of music, वो फिर चाहे क्लासिकल हो चाहे नॉन क्लासिकल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, इट हिट्स यू, इट्स गुड म्यूजिक। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू फोक क्लासिकल एंड आई लव, बट जब मुझ पे आशीर्वाद होएगा तभी प्रॉब्लम। You are already blessed. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। I was very pleasantly surprised when I came on set and I sensed this really warm vibe from everybody here. I didn't know what to expect of Bacha. She was live wire. She was extremely friendly. Bacha was extremely warm, and the whole experience, to be honest, was just very encouraging and really great for me. Yeah, I wouldn't forget it. And also, thank you so much to Saregama for this opportunity. It is a huge deal for me to get to work with such iconic artists on such a powerful song as well. So yeah. No, I think Saregama has, I think as a label and as a company बहुत तगड़े तरीके से establish किया. I think they're killing it. I think brilliant people to work with, great team, great energy. अगर आपको काम करना है, मतलब मैंने एक चीज़ सीखी थी, work with people who make your life miserable, who are more hungry than you are, and I think they're damn sure, like they're extremely hungry, and मैदान में उतरे हैं probably to prove a point, and I think they're proving it again and again. Yeah, but a great team to work with, and it was great यार माहौल. But मैं आपको बताता हूँ, जो जोधपुर में जहाँ हमने शूट किया, वहाँ के जो लोग हैं ना, it's a memory for a lifetime. I think जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं, जिस तरह से वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, like they just they feel like कि अपना वीडियो शूट हो रहा है. That's how they felt, and that's why they are in the video, and at the end of the video वो उन्होंने मुझे पगड़ी वगैरह पहनाई. It's like they accept you, which was the best memory for me. Yeah. मैं इतना डरता हूँ नहीं, कोई सुनेगा तो क्या लगेगा. तो वो बस जो है मुझे नहीं पता कैसे होता है, एंड जैसे भी होता है वो रहे, ना मुझे जानना है ना मुझे कुछ करना है. बट म्यूज़िक वो लाने की कोशिश करते हैं, एंड स्पेशली मोर देन एवर. 10 साल में यही सीखा है कि जनता आपको प्यार करती है, इसका मतलब वो किसी रीज़न की वजह से प्यार करती है. वो इसलिए प्यार करती है कि आप जनता को वो नहीं दे रहे जो उनको चाहिए, आप वो कर रहे हो जो आपका मन करता है, जो आप अपने सच्चे दिल से करते हो. सो आई थिंक पिछले 10 साल में मैंने यही सीखा है कि इफ़ आई कीप डूइंग व्हाट आई रियली लव एंड बी ऑनेस्ट विद माई म्यूज़िक,
यू नो, वो चाहे कैसा भी हो, स्लो हो, फास्ट हो. अब अरिजीत सर के साथ मैंने गाना किया था, मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब कहेंगे अरे अरिजीत के साथ क्यों है या क्या होगा. बट यू नो, इफ़ यू मेक म्यूज़िक ऑनेस्टली अपने दिल से, वो अच्छा लगेगा ही लगेगा. आज नहीं तो कल लगेगा, कल नहीं लगेगा परसों लगेगा. अब तो इतना पता चल जाता है कि किसका जेन्युइन नेगेटिव कमेंट है या किसको मज़े के लिए कर रहा है. मतलब कईयों की तो वो कहते हैं राम जी भी नहीं हर किसी को खुश कर पाए. तो मैं तो एक सिंगर हूँ छोटा सा. बट आई थिंक क्रिएटिव जो क्या कहते हैं, कौन सा फीडबैक होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज ऑलवेज criticism. इनवाइटेड. हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज इनवाइटेड. सर ये मेरी फेवरेट फिल्म है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स लम्हे. एंड दिस I my ancestors do come from Rajasthan, and this song resonates a lot with me. It's one of my favorite songs, and I think Saregama was kind enough. I think Chopra sir, Aditya Chopra sir, किनका है प्रोडक्शन हाउस लम्हे वाला? हाँ, yes, यशराज. YRF yes. was kind enough to play around with it. So मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि इस गाने के साथ मैं कुछ भी कर पाऊँ. हालांकि ये लोक संगीत है, हालांकि इट्स अ फोक सॉन्ग, बट स्टिल सबकी यादों में उस फिल्म की वजह से ही है. Who is from that movie Mr. India where she's wearing lots of fruits Yeah. and that dance sequence. Gen Z spotted. Gen Z spotted. Oy, 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 oy. Yeah, that one. मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी, मुंह से बात निकल गई है रात माँ भालू मातमा, घनन घन गोलियाँ, घनन घन गोलियाँ हैं चल गई देख रात माँ, गोलियाँ हैं चल गई रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी. ओके, वन मोर टाइम. मोरनी बागा माँ, बागा माँ बोले आधी रात माँ. आपके इसका कुछ नहीं, इसमें वो लाइन लिखी है थोड़ा शायरी टाइप है. आके खड़ा हो जो अपने बराबर, हर बंदे की औकात नहीं है. अब कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए, इनके बस की बात नहीं है. ए,